2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता में आ गई, लेकिन इस बार अकेले दम पर नैया पार लगाना बेहद मुश्किल है। इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए साथियों का साथ जरूरी है, लेकिन अपने तो पराये हो रहे हैं, जिससे बीजेपी की राह और मुश्किल हो गई। इसीलिए अब सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। तो क्या है मिशन 2019 को लेकर बीजेपी की रणनीति, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की ऐसी बयार बही कि उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिलाने में कई दलों ने बीजेपी को अपना सहयोग दिया। लेकिन अब फिर से बदलाव की बयार बहती दिख रही है। इस बयार से राजनीतिक दल भी दल बदल कर रहे हैं, जिससे कमल कमजोर होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में अपने पराये बन रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी प्लान बी पर काम करने की तैयारी में है। ये रणनीति गठजोड़ की है, जिसमें खुद के साथी छूटेंगे तो वहीं दूसरों के साथियों को अपना बनाया जाएगा। तमिलनाडु की सत्ताधारी AIADMK केंद्र में बीजेपी की नई सहयोगी पार्टी हो सकती है। इन बातों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि पिछले दिनों जब PM मोदी चेन्नई में एक कार्यक्रम में गए थे तो वहां सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। वहीं राजनीति में उतरने वाले फिल्म अभिनेता रजनीकांत के भी बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज है। दक्षिण भारत के दूसरे सूबे तेलंगाना की बात करें तो यहाँ सत्ताधारी TRS के मुखिया और मुख्यमंत्री KCR बीजेपी और कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे की वकालत करते हैं, मगर बीजेपी से भी उनकी नजदीकियां रही हैं। वे PM मोदी से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्वी राज्य ओडिशा में भी नवीन पटनायक से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन दलों को अपने साथ लाकर दूर जाने वाले दलों से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि इस रणनीति में उसे किस किस का साथ मिलता है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।